हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ पाठशाला में। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 7 के गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 14 रचनाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इस चैप्टर में हम किस तरह से रचनाएं की जाती हैं, जैसे त्रिभुज का निर्माण करना, चतुर्भुज का निर्माण करना, रेखा खींचना, कोण बनाना आदि सीखेंगे। तो प्रश्नावली है 14.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है 1। तो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? एक रेखा AB खींचकर उसके बाहर एक बिंदु M लीजिए। हमें एक रेखा खींचनी है और उसके बाहर एक M बिंदु लेना है। AB के समांतर एक रेखा CD खींचिए जो बिंदु M से होकर जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले इस स्केल का, तो इस स्केल को किस तरह से हम यूज करेंगे? तो इसमें बहुत छोटे छोटे ये नंबर हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से लेकर के 15 तक, और ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं सेंटीमीटर। इसके बाद इन खानों के बीच में भी बहुत छोटे छोटे खाने हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर के इस तरह से एक खाने को 10 भागों में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम कहते हैं मिलीमीटर। अब अगर कोई भी रेखा इस तरह से हमें दे रखी है, जैसे 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे? 0 से, हमेशा 0 से स्टार्ट करना है और 4 नंबर जहां पर भी लिखा हुआ है वहां तक रेखा खींच देनी है। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर हमसे कहा है कि 4.2 सेंटीमीटर खींचिए, तो किस तरह से खींचेंगे? 4.2 तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं है। तब क्या करना है? 4 सेंटीमीटर मतलब 4 तक तो हमें खींचना ही है, साथ ही साथ जो पॉइंट के बाद का नंबर है वो हमें छोटे वाले खाने बनाने हैं। तो कितने? 1 और 2, तो 2 नंबर तक हमें आगे बढ़ा देना है। तो ये लेंथ हो जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 1 और कहा है एक रेखा AB खींचकर उसके बाहर एक बिंदु M लीजिए। तो हमें इसमें लेंथ दे नहीं रखी है, तो हमें अपने ही आप क्या करना है? एक रेखाखंड खींच लेना है कोई भी लंबाई का। तो ये हमने रेखाखंड खींच लिया है, कौन सा? AB, सॉरी रेखा खींच ली है, रेखाखंड नहीं, रेखा। अब क्या कहा है कि कोई भी एक बिंदु लीजिए जो इस रेखा के बाहर हो। सपोज मैंने यहां पर एक बिंदु ले लिया M, कहा गया है उसमें M ही लेना है, तो M बिंदु ले लिया। अब कहा है कि AB के समांतर एक CD रेखा खींचिए। इस AB के समांतर रेखा खींचनी है। समांतर का मतलब होता है कि हर बिंदु के बीच की दूरी कैसी रहनी चाहिए? एक समान। तो क्या करेंगे हम? इसे, जो रेखा हमने खींची है AB, इस पर कहीं पर भी कोई एक बिंदु ले लेंगे। सपोज मैंने यहां पर कोई बिंदु ले लिया है जो कि है N बिंदु है, ये मैंने अपने आप मान लिया है N बिंदु है। तो क्या करेंगे हम? इसे मिला लेंगे इस तरह से। ये मैंने डैश डैश करके मिलाया है और यहां पर मैं पेन का यूज कर रहा हूं। आप लोग पेन का यूज नहीं करेंगे, आप पेंसिल्स का यूज करेंगे, क्योंकि पेन का अगर ये गड़बड़ हो गया तो इसे हम इरेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पेंसिल का ही यूज करें। इसके बाद हमें क्या करना है? ये चांदा या फिर इस प्रकार का यूज करना है। तो अभी हम इस चांदे से देखते हैं, फिर उसके बाद में इस प्रकार का भी यूज करके देखेंगे। तो हमें चांदे से क्या करना है? इसके नीचे एक लाइन खींची हुई होती है, तो आप देख सकते हैं इसे। इसमें एक
इस तरह से लाइन बनी हुई होती है ये, और ये होता है इसका पॉइंट। हमें ये पॉइंट उसी बिंदु पर रखना है, और ये जो नीचे वाली ये वाली जो लाइन है ये लाइन पर ही रहनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, वही पॉइंट इस एन बिंदु पर रख लेंगे और वो जो लाइन थी वो लाइन के ही ऊपर आए, और इसे नाप लेंगे कि ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहां पर मुझे ये कोण दिखाई दे रहा है 57 डिग्री का। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक 57 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन खींचना है। तो किस तरह से खींचेंगे, अब चांदे को रखना है इस तरह से इसी पॉइंट पर, और इधर से काउंट करना है। तो ये आ जाएगा 57 यहां पर, ये मैंने पॉइंट लगा दिया है, और इसको मिलाते हुए इस तरह से रेखाखंड खींच देना है। ये और ये कोण बिल्कुल समान रहने चाहिए, तभी ये दोनों कैसे होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो ये कौन सी रेखा हो गई, ये रेखा कहां था, सी डी। ये कोण आपको लिखना नहीं होता है, केवल ये दर्शाना होता है। ये तो हो गया कब, जब हमने चांदी का यूज किया है। अब हमें क्या करना है, ये हमने चित्र तो बना लिया है, अब इसके रचना के पद भी लिखने होते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, रचना के पद, या इसको हम रचना के चरण भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक रेखाखंड खींचा था ए बी। तो सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खींची था। जो ए बी रेखाखंड है इसके बाहर कोई बिंदु एम लिया था। तो रेखा ए बी के बाहर एक बिंदु एम तथा ए बी के बाहर एम बिंदु लिया था, और ए बी पर कहीं पर भी एन बिंदु लिया था, तथा रेखा ए बी पर एन बिंदु लिया। इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने उन बिंदुओं को मिलाया। तो एम एन को मिलाया। इसके बाद अब क्या किया था, इन दोनों को मिलाने के बाद अब हमने चांदे की सहायता से ये कोण एम एन वी ये ज्ञात किया था। तो क्या करेंगे, चांदे की सहायता से कोण एम एन वी ज्ञात करके उसी माप का बिंदु एम से कोण बनाती हुई रेखा सीडी खींची। ये इतना काम करने के बाद अब सीडी ही हमको खींचनी थी, तो ये क्या हो गया, ये अभीष्ट रेखा हो गई। तो लिख देंगे इस प्रकार ए बी
के समांतर सीडी अभीष्ट रेखा है। अभीष्ट रेखा है। ये अभीष्ट से क्या मतलब है? अभीष्ट का मतलब होता है जो भी हमसे कहा गया है वही रेखा है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी समांतर सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा है? PQ रेखा के नीचे एक बिंदु A लीजिए। तो सबसे पहले एक रेखा बना लेते हैं PQ। यहां पर एक रेखा बना लेनी है PQ। कोई भी लंबाई की लंबाई उसमें कहीं नहीं गई है, तो PQ रेखा बना लेनी है। और कहा है A बिंदु लीजिए इसके नीचे। तो मान लिया मैंने यहां पर A बिंदु नीचे ले लिया और कहा है एक रेखा RS खींचिए जो इस PQ के समांतर हो और A बिंदु से होकर जाए। तो अब की बार हम इस प्रकार का यूज करेंगे। किस तरह से करना है? तो प्रोसेस हमारा वही रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसके ठीक सामने ना होकर के या तो इधर या फिर इधर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान लिया यहां पर कोई पॉइंट है, वो है x। अब क्या करना है, इस x और a को मिला लेना है। तो यहां x और a को मिलाते हुए हमने एक रेखाखंड खींच लिया, ये डॉट डॉट करके बना लिया है। अब क्या करेंगे, ये प्रकार की सहायता से हमें क्या करना है, एक दूरी भर लेनी है, निश्चित दूरी। अब हम एक ही बार इसे बदलते हैं, उसके बाद अब हमें नहीं बदलना है। तो इस x बिंदु पर ये प्रकार की नोक रखेंगे और इसे इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से बना लेंगे और यही नाप रखेंगे a बिंदु पर और इधर से ऐसे बना लेंगे। अब क्या करना है, इसमें पॉइंट को रखना है यहां पर या यहां पर, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो ये और ये दूरी जो बिंदु है इन्हें हम नाम दे देते हैं। मान लिया ये C और D बिंदु है, तो हमें क्या करना है, C और D जो ये रेखा को काट रहा है, ये दूरी हमें भरनी है प्रकार में, इसे बदलना नहीं है। अब ये दूरी हमें भर लेनी है और इसे भर करके हमें इस बिंदु पर रखना है। मान लिया ये बिंदु है कौन सा, ये है B बिंदु। तो B बिंदु पर ये प्रकार की नोक रखनी है इस तरह से और वही दूरी इसमें इस तरह से काट लेनी है। मान लिया ये काट रहा है कहां पर, Y बिंदु पर। अब क्या करेंगे, A और Y को मिलाते हुए इस तरह से रेखा खींच देनी है। ये हमारा RS रेखा हो जाएगी जो कि PQ के समांतर होगी। तो अब इसके हमें रचना के पद भी लिखने हैं। तो सर्वप्रथम PQ एक रेखा खींची, सबसे पहले एक रेखा खींची थी। फिर क्या किया था, PQ पर हमने एक X बिंदु लिया था और PQ के बाहर उसके नीचे एक A बिंदु लिया था। तो PQ रेखा के नीचे बिंदु A तथा रेखा PQ पर X बिंदु लेकर AX को मिलाया। इसके बाद क्या किया था, प्रकार में कुछ दूरी भरकर बिंदु X से AX रेखा पर एक चाप लगाया, जो रेखा PQ व AX को क्रमशः D व C पर काटता है। जब हमने X पर प्रकार की नोक रखी थी और ये चाप लगाया था, तो ये D और C पर काट रहा है। किसको, PQ को D पर और AX को C पर। वही दूरी से अब हमें क्या करना था, बिंदु A से चाप लगाना था जो इसे बिंदु B पर काट रहा था AX को, तो वो लिख देंगे। इसी निश्चित दूरी
की त्रिज्या का बिंदु A से एक चाप लगाया जो रेखाखंड AX को B बिंदु पर काटता है। इसके बाद हमें क्या करना है, CD त्रिज्या को प्रकार में भरकर बिंदु B से एक चाप लगाना था। तो प्रकार में CD त्रिज्या की दूरी भरकर बिंदु B से एक चाप लगाया जो पहले चाप को बिंदु Y पर काटता है, और क्या किया, A और Y को मिलाती हुई एक RS रेखा खींच ली। तो लास्ट में लिख देंगे AY को मिलाते हुए RS रेखा खींची। इस प्रकार RS PQ के समांतर अभीष्ट रेखा है जो बिंदु A से होकर जाती है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल शुभ पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।